प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यसि। जीवन के प्रथम भाग में विद्या नहीं अर्जित की और जब जीवन का दूसरा भाग शुरू होता है तो धन को नहीं अर्जित किया। जीवन के तीसरे भाग में पुण्य नहीं कमाया। अब चौथे भाग में आप क्या कर पाओगे? तात्पर्य यह है कि प्रथम भाग यानी बचपन से लेके 25 वर्ष की उम्र तक 25 वर्ष तक प्रथम अवस्था मानी गई है। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम यानी खूब कमाइए, खूब धन अर्जित करिए और गृहस्थ आश्रम में ही पुण्य कमाया जा सकता है। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देव। जब खूब धन धाम होगा तभी तो तुम है जो दूसरों को, अतिथि का मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं आने की, अपने घर से कितना भी है जो वो खा पी के जाता है लेकिन वो है जो वहाँ तक जाता है तो पेट खाली हो जाता है, उसको लगता है कि हमें पानी मिले, कुछ भी नहीं। अब तुमने ऐसे बैरंग भेज दिया तो उसकी आत्मा दुखी हो जाती, इससे भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अतिथि देवो भव, देवता के समान अतिथि माना गया। जो लोग अतिथि का स्वागत नहीं करते हैं शास्त्रों में वो मतलब अच्छे नहीं दर्शाए गए। तो इतना ध्यान रखना है ना। और जब खूब धन धाम होगा तभी आप है जो पुण्य कमा सकते हैं। तो आखिरी अवस्था में कुछ नहीं कर पाओगे। चौथे पद में कोई कुछ नहीं, जब हाथों पैरों केवल जीविया चलती है और कुछ कर ही नहीं पाओगे तो क्या फायदा रहेगा। तो प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यसि। भगवान हृदय की पीड़ा को भली भांति समझते हैं। भक्त के हृदय की पीड़ा को भगवान भली भांति समझते हैं। भले वो नहीं बताता है लेकिन वो सब समझ जाते हैं। वो भगवान कहते हैं, तेरी आँखों में आंसू क्यों आए बता, तेरी किस्मत में क्या है मुझे सब पता, तेरी किस्मत में क्या है मुझे सब पता। तेरी आँखों में आंसू क्यों आए बता, तेरी किस्मत में क्या है मुझे सब पता, तेरी किस्मत में क्या है मुझे सब पता। तेरे अनमोल आंसू खोना नहीं, दुनिया वालों के आगे तो रोना नहीं। तेरे अनमोल आंसू तो खोना नहीं, दुनिया वालों के आगे तो रोना नहीं। तेरे मन की व्यथा सब है मुझको पता, तेरी किस्मत में क्या है तुझे क्या पता। तेरी आँखों में आंसू क्यों आए बता, तेरी किस्मत में क्या है तुझे क्या पता। कर्म अच्छे कर फल की इच्छा न कर, जैसे बोएगा वैसा ही पाएगा फल।
कर्म अच्छे तो कर, फल की इच्छा न कर। जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा फल। तेरे कर्मों का लेखा है उसको पता। तेरी किस्मत में क्या है तुझे क्या पता। तेरी आँखों में आंसू क्यों आए भला। तेरी किस्मत में क्या है तुझे क्या पता। उसके चरणों में सर को झुका के तू देख। उसके आगे तू आंसू बहा के तू देख। उसके चरणों में सर को झुका के तू देख। उसके आगे तू आंसू बहा के तू देख। क्षमा कर देंगे अवगुण, हर लेंगे व्यथा। तेरी किस्मत में क्या है तुझे क्या पता। तेरी आँखों में आंसू क्यों आए बता। तेरी किस्मत में क्या है तुझे क्या पता। तेरी किस्मत में क्या है तुझे क्या पता। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थी धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हो और अर्जुन, ऐसी जगह पर विजय निश्चित है। ये शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है। तो कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे। कृष्ण प्यारे को नहीं तूने जाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को नहीं तूने। जिसने जाना, कौरव संख्या में कितने थे और ये केवल 5, लेकिन इनके तरफ कौन था। ये जो हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं, भगवान उसी का साथ देते हैं। धर्मे रक्षति रक्षता। भगवान कहते हैं कि कोई अगर गलत रास्ते पर नहीं होगा, धर्म के रास्ते पर चलेगा और उसको अगर कोई नाजायज परेशान करेगा तो हम उसके साथ हैं। तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थी धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसलिए
भगवान को हृदय से हमेशा ध्यान करते रहिए। असली पतवार उन्हीं के हाथों में है, हमारे जीवन की डोर। अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, यहाँ हम लोग अपना अपना पार्ट अदा करने आए हैं। और कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल हो, अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। जो विचलित हुआ वो भटक गया। सोना 100 बार कूटने पर ही मुकुट बनता है, तब देवताओं के सिर पर शोभायमान होता है। पत्थर को जितना तराशा जाता है वो भगवान का रूप लेता है, उसको है जो पूजा में लाया जाता है। जो बिखर जाता है वो कंकड़ पत्थर बन जाता है, जो निखर जाता है वो भगवान बन जाता है, उसकी पूजा की जाती है। श्री कृष्ण वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।